तो आज से कुछ साल पहले जब आप लोग अपने लिए स्कूटर लिया करते थे तो ये सोचते थे कि मैं इससे अपने ऑफिस चला जाऊंगा, कॉलेज चला जाऊंगा, स्कूल चला जाऊंगा या फिर सामान वगैरह लेके आ जाऊंगा, इसलिए आसानी रहेगी। लेकिन आज जब 2026 में आप स्कूटर लेते हैं तो आप ये सोचते हैं कि क्यों ना इससे टूरिंग भी करी जाए, दोस्तों के साथ घूमने भी जाया जाए। तो अगर ऐसी ही सोच है आपकी और आप जाना चाहते हैं टूरिंग पे, बाइक राइड्स पे, लॉन्ग राइड्स पे, बेसिकली स्कूटर्स के साथ, तो आप लोग ऐसी स्कूटर भी इंडियन मार्केट में खरीद सकते हैं। कौन सी है वो स्कूटर, जानते हैं सारी डिटेल आज के इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट स्कूटर्स जिससे आप लोग टूरिंग्स कर सकते हैं और इंडिया में आप लोग अपने लिए ले सकते हैं बिल्कुल पैसा वसूल। सबसे पहले बात करते हैं स्कूटर के बारे में जो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल मानी जाती है और इस सेगमेंट में, टूरिंग सेगमेंट के अंदर एक अफोर्डेबल और वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन माना जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं सुजुकी बर्गमैन 125 की। ये एक 125 सीसी की मैक्सी स्कूटर है जो प्रॉपरली टूरिंग के लिए तो नहीं बल्कि कम्यूटिंग प्लस टूरिंग के लिए बनाई गई है, जिसके अंदर लॉन्ग कंफर्टेबल सीट मिलती है, स्ट्रेच्ड फ्लोर बोर्ड मिल जाता है और इसके नए वेरिएंट के अंदर तो बहुत ही कमाल के अपडेट्स एंड नए चीज़ें भी ऐड कर दी गई हैं और इसकी रोड प्रेजेंस पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा कमाल की हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी बर्गमैन 2026 मॉडल की। तो इसके अंदर आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें अपडेटेड मिल चुकी हैं, लेकिन इंजन की जहाँ पर बात है तो 124 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है, 8.7 PS और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। माइलेज की जहाँ पर बात है तो टूरिंग के लिए माइलेज बहुत ज़रूरी होता है और इस बाइक के अंदर, स्कूटर के अंदर आप लोगों को 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर का रियल वर्ल्ड माइलेज मिल जाता है। अब जहाँ पर फीचर्स की बात है, देखिए इसके अंदर हाल ही में जो मॉडल आया है उसके अंदर आप लोगों को LED हेडलैम्प्स और LED DRLs देखने को मिलेंगी। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप मिलता है, ब्लूटूथ मिल जाता है, राइड कनेक्ट का नया वेरिएंट आ चुका है और ज़्यादा बड़ा अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है। खासियत यह है कि आप लोग को कंफर्टेबल लॉन्ग सीट्स दे देती है और आपकी राइडिंग के लिए बनाई गई है। जहां पर बात है कि इसके अंदर माइलेज भी अच्छा है, कंफर्टेबल भी है और ख़ासियत भी यही है कि इसके अंदर आप लोग को टूरिंग के लिए ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, स्कूटर की राइड क्वालिटी भी काफ़ी कंफर्टेबल है। लेकिन कमी ये है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं रहने वाली है हाईवे पे, लेकिन आप लोग डुअल पर्पज़ के लिए ख़रीद सकते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो आपको सॉफ्ट सस्पेंशन मिल जाता है, ब्रेकिंग सेटअप काफ़ी अच्छा मिल जाता है और प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। तो आप इस स्कूटर को अपने लिए टूरिंग और आप लोग डेली कम्यूट के लिए भी खरीद सकते हैं और इस स्कूटर का जो प्राइस है वो 1,02,000 रुपये से स्टार्ट होता है और टॉप मॉडल जो है तकरीबन 1,13,000 रुपए तक टॉप मॉडल चला जाता है। अब जो नेक्स्ट स्कूटर है ये भी मैक्सी स्कूटर के DNA से आती है, लेकिन एक काफी कमाल की टूरिंग स्कूटर है जो इंस्पायर्ड है R15 जैसी यामाहा की बाइक से। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यामाहा एरोक्स की जो 155 सीसी के इंजन के साथ आती है, जिसके अंदर R15 वाला इंजन लगा हुआ है। मतलब आप लोग को फील तो स्कूटर वाला दे रही है लेकिन दम जो है उसके अंदर का दिल जो लगा हुआ है वो बाइक वाला है। परफॉर्मेंस तो कमाल की मिलनी है, 15 PS मिल जाता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, बट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो थोड़ा सा माइलेज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है जो तकरीबन 40 किलोमीटर पर लीटर का है। लेकिन आप लोग को टूरिंग के लिए कुछ खास फीचर भी इसके अंदर मिलते हैं, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, स्मार्ट की वेरिएंट मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ABS मिलता है स्कूटर के अंदर फ्रंट में और वाइड टायर्स मिल जाते हैं जो 14 इंच के टायर हैं। खासियत और कमियां क्या हैं, देखिए बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर है, हाईवे पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर करती है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा बल्कि फील नहीं होती है। लेकिन नेगेटिव चीज़ ये है कि सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है और रियर में अगर पैसेंजर बैठते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइट फील होता है, झटके लगते हैं और रियर के लिए थोड़ी सी सीट भी छोटी ही है। बाकी फ्लैट बोर्ड मिलता है नीचे आप लोग को, जहाँ पर बात है कि भाई इसके अंदर कमी ये है कि नॉर्मल स्कूटर में तो फ्लैट बोर्ड मिलता है लेकिन यहाँ पर फ्रंट में आप लोग को फ्यूल टैंक का लिड मिलता है, फ्यूल टैंक मिलता है। इसके अंदर आप लोग को बूट स्पेस तो अंडर सीट स्टोरेज जो है वो तो बड़ा मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को फ्लैट बोर्ड जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। स्कूटर में सामने जो आपको फ्लैट बोर्ड मिलता है वो इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। बाकी कमी एक पिलियन कंफर्ट की भी है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इतना अच्छा पिलियन के लिए यानी पीछे वाले पैसेंजर के लिए इतना अच्छा नहीं मिलता। बाकी प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है जो तकरीबन 1,40,000 रुपये का है और टॉप मॉडल 1.5 लाख रुपए तक चला जाता है। अब एक बहुत ही कमाल की टूरिंग स्कूटर है, एडवेंचर स्टाइल स्कूटर है जो
होंडा की फोर्जा जैसी स्कूटर की तरह नज़र आती है। मैं बात कर रहा हूँ हीरो की तरफ से आने वाली 160 सीसी की जूम 160 के बारे में। अब ये एक एडवेंचर स्टाइल रगेड टूरिंग स्कूटर बनाई गई है जिसको आप लोग अपनी टूरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्पस ही उसी चीज़ के लिए बनाई गई है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा मिलता है, बड़े व्हील्स मिल जाते हैं और हाल ही में ये मैक्सी स्कूटर सेगमेंट के अंदर लॉन्च करी गई है। इंजन वाइज इसके अंदर 156 सीसी का लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी वाला इंजन मिलता है जो तकरीबन 14.8 PS की पावर जनरेट करता है और माइलेज के मुकाबले में तकरीबन 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे सकती है। और फीचर की जहां पर बात है, स्मार्ट की इग्निशन मिलती है, स्टार्ट स्टॉप की टेक्नोलॉजी मिलती है, डिजिटल कंसोल मिल जाता है और 7 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक मिल जाता है जो आपको स्कूटर में 4-5 लीटर मिलता है, उससे काफ़ी ज़्यादा 7 लीटर का आप लोग को उसके अंदर टैंक मिलता है जो आपकी टूरिंग में आपको मदद करने वाला है। खासियत क्या है, देखिए कंफर्ट बहुत अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है और राइडिंग पोजीशन बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन कमियों की बात है तो भैया हैवी है स्कूटर, 160 सीसी की भी है और परफॉर्मेंस ब्रेकिंग की जो है वो इतना अच्छी नहीं है। बाकी आप लोग न्यू प्रोडक्ट है खरीद सकते हैं, लेकिन अभी रिलायबिलिटी ज़्यादा पता नहीं चली है इस स्कूटर की। बाकी जहाँ पर प्राइस की बात है तो एरोक्स के मुकाबले इतना आपको हैवीली प्राइस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एरोक्स 155 सीसी के साथ आती है और फिर भी वो 1,40,000 रुपये के प्राइस से स्टार्ट होती है और 1.5 लाख तक चली जाती है। लेकिन ये स्कूटर टॉप मॉडल इसका 1.5 लाख से कम ही बढ़ता है, स्टार्ट हो जाता है 1.37 लाख रुपीज़ से। सो हीरो इंडियन भी है और एक काफ़ी रिलायबल ऑप्शन भी है जिसकी सर्विस वगैरह भी आप लोग अपने हिसाब से सस्ते में करवा सकते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, अफोर्डेबल ऑप्शन है जो 160 सीसी के साथ हीरो की तरफ से आता है। सो 4th प्लेस पे अगर बात करते हैं तो 2 स्कूटर बताना चाहूँगा, दोनों अप्रीलिया की तरफ से आती हैं। अप्रीलिया जो है एक इटालियन बेस्ड कंपनी है, इटालियन ओरिजिन वाली कंपनी है। अब इसकी अगर बात करते हैं, देखिए इसके अंदर जो स्कूटर हैं बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर मिलते हैं। पहले स्कूटर की अगर बात करता हूँ तो क्यों लेना चाहिए और दूसरे स्कूटर की बात करता हूँ तो वो कौन सी स्कूटर है। पहली स्कूटर है अप्रीलिया की SR 165 जो आपको 175 सीसी के साथ आती है। दूसरी स्कूटर है मैक्सी स्टाइल के साथ आती है जो एप्रिलिया SXR 160 है। अब दोनों स्कूटर में फ़र्क यह है कि आपको SR जो है ये आपको स्पोर्टी रेसिंग डिज़ाइन वाली मिलती है जिसको आप लोग सिटी में भी बहुत कंफर्टेबली चला सकते हैं, लाइट वेट स्कूटर है। लेकिन इंजन इसके अंदर आप लोगों को 175 सीसी का मिलता है 13.2 PS के साथ। माइलेज तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर मिलता है। फीचर की जहां पर बात है ABS, डिजिटल कंसोल और स्मार्ट स्पोर्ट सस्पेंशन वाला सेटअप मिल जाता है। खासियत ये रहेगी इसको लेने की कि आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी, फन टू राइड रहने वाली है हाईवे पे। मतलब हाईवे के लिए 175 सीसी का इंजन भी मिल रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोग को भारी भी नहीं लगने वाली है और लाइट वेट फील होती है। कमी यह है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहने वाली है लॉन्ग राइड्स के लिए, लेकिन लिमिटेड स्टोरेज मिलता है क्योंकि बाइक स्कूटर थोड़ी सी पतली है। प्राइस 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, 1,70,000 रुपये तक चला जाता है। वहीं अगर ज़्यादा कंफर्टेबल ऑप्शन चाहिए तो SXR 160 के लिए जा सकते हैं जो अप्रीलिया की तरफ से आती है 160 सीसी के इंजन के साथ। पावर थोड़ी सी कम देती है SR के मुकाबले, 11 PS देती है और माइलेज तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर का मिलने वाला है। इसके अंदर फ़ायदा क्या है कि ज़्यादा कंफर्टेबल है, बड़ी विंडस्क्रीन इसके अंदर मिल जाती है जो विंड ब्लास्ट से बचाती है, LED लाइटिंग सेटअप मिल जाता है, डिजिटल कंसोल मिल जाता है, ज़्यादा प्रीमियम और टूरिंग के लिए ज़्यादा बेहतर है लिहाज से। बाकी कमी अगर बात करते हैं तो पावर इतनी ज़्यादा नहीं मिलने वाली है, हाईवे के हिसाब से 11 PS बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हैवी फील होती है और थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज आप लोग को लगेगा कि और बेटर हो सकती थी। ये कुछ कमियाँ हैं। लेकिन अगर बात करते हैं प्राइसिंग की तो 1,45,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है और 1,55,000 रुपीज़ तक चली जाती है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको ऑलरेडी 5 स्कूटर बता चुका हूं, लेकिन और एक स्कूटर बता देता हूं उन लोगों के लिए जो लोग एक हाई एंड परफॉर्मेंस स्कूटर चाहते हैं और टूरिंग के लिए एक बेहतर और ज़्यादा बड़े इंजन की स्कूटर देख रहे हैं। अब ये स्कूटर आती है 300 सीसी के साथ, लेकिन ये आती है कीवे की तरफ से, जिसका नाम है कीवे VST 300। अब ये स्कूटर जो है एक बड़ी मैक्सी स्कूटर है जो टूरिंग के लिए ही बनाई गई है। प्रीमियम रोड प्रेजेंस वाली स्कूटर है जो आप लोगों को 750 सीसी वाली 800 सीसी वाली स्कूटर्स देखने को मिलती है होंडा में। उसी तरीके से स्कूटर का जो डिज़ाइन है वो आपको प्रॉपर मैक्सी वाला मिलता है जो 278 सीसी का इंजन है और 18.9 PS की कमाल परफॉर्मेंस देती है जो आपको कहीं बाइक वगैरह में देखने को मिलती है। और माइलेज इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा कम मिलेगा क्योंकि इंजन काफ़ी बड़ा है और 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा, लेकिन फीचर लोडेड स्कूटर है। बड़ी विंडस्क्रीन, कीलेस स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, ABS, ह्यूज सीट और स्टोरेज मिल जाते हैं। बाकी इसके अंदर अच्छी बात यह है, खासियत यह है कि ये
हाईवे टूरिंग के लिए ही बनाई गई है। इंजन दमदार है, प्रीमियम फील दे देती है, लेकिन कमी बस इतनी सी है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और इसका जो नाम है उसकी वजह से ये थोड़ा सा लिमिटेड जगहों पे मिलने वाली है। और कीवे जो है अभी थोड़ा सा लिमिटेड प्लेसेस पे है जहाँ पर सर्विस नेटवर्क और इसका डीलरशिप नेटवर्क आपको लिमिटेड ही देखने को मिलता है इंडिया में। लेकिन अगर आप बड़े शहर से हैं सो फिर आप स्कूटर के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे शहर से हैं तो फिर आप लोगों को किसी बड़े शहर से स्कूटर लेकर आनी पड़ेगी, जो कि एक हैवी और बल्कि स्कूटर भी है। लेकिन जहाँ पर प्राइस की बात है तो 3.25 लाख रुपीज़ से ये स्कूटर स्टार्ट होती है और 3.5 लाख रुपीज़ तक चली जाती है। अब अगर बात करते हैं फाइनल ओपिनियन की, आपको आखिर कौन सी स्कूटर लेनी चाहिए। देखिए, अगर कंफर्ट के लिहाज से बात करूं, मैं आपको टूरिंग स्कूटर्स के बारे में बता रहा हूं, सबसे बढ़िया कंफर्ट चाहिए तो सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन आप लोगों को सुजुकी बर्गमैन मिलने वाला है। सबसे कमाल का कंफर्ट चाहिए लेकिन एक्सपेंसिव स्कूटर तो वीएसटे है, 300 आती है। लेकिन अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी स्कूटर चाहिए जो आप लोग कंफर्ट भी दे, प्राइस भी बहुत ज़्यादा ना हो, सो फिर आप लोग हीरो जूम 160 के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कुछ हट के चाहते हैं, ये मेन स्ट्रीम हीरो वगैरह नहीं चाहते हैं, सो आप अप्रीलिया की जा सकते हैं, जहाँ पर आप लोग को SX 160 में 4 स्टार की रेटिंग दूंगा उसके कंफर्ट की। लेकिन 5 स्टार में बर्गमैन को दूंगा कंफर्ट के लिहाज से, तो जूम 160 को दूंगा और फिर कीवे वीएसटे को दूंगा जिसके अंदर 5 स्टार है। लेकिन 2 स्टार की रेटिंग तो मैं अप्रीलिया 175 को दूंगा जो SR आती है, जिसके अंदर आप लोगों को हाईवे के लिहाज से बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं मिलने वाला है। लेकिन बता दी है जो लाइट वेट स्कूटर से भी ट्रैवल करना जानते हैं। लेकिन हाईवे कैपेबिलिटी सबसे बढ़िया तो आप लोगों को कीवे 300 में मिलेगी। लेकिन उसके बाद बाकी जो स्कूटर्स हैं, जो भी मैक्सी स्कूटर्स हैं, जो एरोक्स है उसके अंदर काफ़ी अच्छा मिलेगा। हीरो जूम के अंदर हाईवे कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी मिलेंगी और एप्रीलिया के अंदर भी हाईवे की परफॉर्मेंस तो अच्छी मिलने वाली है। अब प्राइस के लिहाज से अगर देखना है सबसे कम प्राइस की तो फिर बर्गमैन है, लेकिन आप लोग को एक अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए तो फिर आप लोग हीरो जूम के लिए जा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करता हूँ कि आपको पैसा वसूल टूरिंग स्कूटर चाहिए तो फिर हीरो जूम 160 या फिर एरोक्स 155 आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसके प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट दोनों स्कूटर में कंफर्ट और परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिलता है। सो यही थे वो सारे टूरिंग वाले स्कूटर्स जो आप लोग अपने लिए ले सकते हैं। अक्सर इसके अंदर मैक्सी स्कूटर्स ज़्यादा हैं, जो मैक्सी स्कूटर्स ज़्यादा कंफर्ट के लिए और टूरिंग्स के लिए पसंद किए जाते हैं। अब आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो आपको लुक्स पसंद आ रहे हों, जो आप लोग चला कर देखेंगे जाके आपको बेहतर लगेगा, उसके लिए आप लोग जा सकते हैं। मैंने भी अपना ओपिनियन शेयर कर ही दिया है, जो आप लोग ने सुन लिया है। आज की इस वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मोटोनॉमिक्स 1 दबा के हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर सर्च करिएगा और वहाँ पर हमें फॉलो भी कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।